आज ही के दिन अंतर्धान हुए थे, ब्रह्मलीन हुए थे। तो आज ऐसे मौके पर जितने हमारे पुराने साथी हैं जिन्होंने प्रमला भगवान का दर्शन किया है, प्रमला भगवान से मिले हैं, कोई उनके जीवन का संस्मरण है, कोई ऐसी बात है जो कि प्रमला भगवान ने उनसे बोली, उनको आज तक याद है, ऐसा कोई अपना संस्मरण आज हर कोई, जितने प्रेमी हमारे जुड़े हैं और जितने पुराने हैं और जिन लोगों ने प्रमला भगवान से पर्सनली भेंट किया है या उनको जीवन का कोई अनुभव हुआ है, उनसे वार्तालाप हुई है, तो अपनी वो वार्तालाप और जीवन में क्या उनको अनुभव हुआ है, उनको कैसा महसूस हुआ प्रमला भगवान से मिल करके, तो आज उनका दिन है। तो आज उनकी महिमा, प्रमला भगवान की महिमा आज गाने का है। तो हम सब लोग आज पारी पारी से उनके बारे में, प्रमला भगवान के बारे में बताएंगे कि आज उनकी बदौलत हम सब आज इस राह पर मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं, उनका ऐसा प्यार मिला है। इस कड़ी में हमारे सबसे प्रथम जगदीश भैया बहुत पुराने हमारे हैं, बहुत गुरु जी का वो किया है, संग है, तो कोई अपना संस्मरण है बताएं तो अच्छा लगेगा। जगदीश केसरवानी कटरा। और इसके अलावा जो भी प्रेमी, किसी का नाम छूट जाता है, अगर हम नहीं ले पाते हैं, याद नहीं हमको, जितना मेरी जानकारी में मैंने सबका नाम लिख लिया है, सबको कॉल करेंगे। और जिनका वीडियो नहीं खुला अपना वीडियो खोल लें, क्योंकि उनका अनुभव होगा। अगर वीडियो नहीं खुला होगा तो हम कैसे उनको कॉल करेंगे। तो ऐसे में जितने हमारे पुराने साथी संगी हैं वो आज अपना अनुभव, जो है गुरु जी के साथ का शेयर करेंगे, क्या उनको मिला है। तो सबसे पहले जगदीश भैया केसरवानी कटरा। नहीं, जगदीश केसरवानी को आपको कहाँ लगा दिया? जगदीश रचित किशोरी। हाँ ये आ गए, आप उधर आओ। आ गए हैं। गुरु जी हमारी आवाज आ रही है? हाँ जगदीश भैया आ गया। क्या आपका कोई कोई विशेष संस्मरण आप सुनाइए उनका। हाँ जी। अरे गुरु जी, प्रभला भगवान की तो जितने शुक्राने गाए कम है, शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए। उनके मेरे ऊपर बहुत एहसान है और मैं तो बता भी चुका हूँ और आज फिर याद कर रहा हूँ कैसे उन्होंने मेरे बेटे का जो है एडमिशन किस तरह से उन्होंने जादू करके कराया था। तो वो एक घटना बहुत बड़ी, हमारी बहुत बड़ी घटना थी। कैसे जो है जब वो कैंपस इंटरव्यू था सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ पर जो है वो सीट ही नहीं थी। 3 दिन सब्जेक्ट जोड़ करके उन्होंने बनाया। तो उनके तो लाखों लाख शुक्राने हैं। और मुझे प्रभला भगवान की एक याद आ रही घटना में, दीपावली के बाद परिवार के दिन उनके यहाँ गया था लखनऊ। तो कैसे गुरु जी के सामने रूम में जा करके हम लोग बैठे, हमसे गुप्ता जी थे साथ में, और उन्होंने अपने हाथों से, मम्मी जी भी थी, तो वो छोटी मिट्टी की पुलिया थी, उसी में भर के लावा लाई, मिठाई और उसके साथ साथ एक सिक्का ये दिया प्रसाद के रूप में। वो मेरे को आज तक नहीं भूलता, हमेशा सपने में गुरु जी वही याद आते हैं कि वो मेरे भगवान है, कैसे उन्होंने मेरी जिंदगी पलटी है। वो तो इन 2 लाइन हमने लिखा, उसको सुनाया जा रहा हूँ, अगर कहिए तो सुना हाँ दूँ। सुनाई सुनाई जगदीश भैया। गुरुवर तेरी रहमत का नहीं कोई पैमाना, और उनकी रहमत तो कोई नाप नहीं सकता, कितना दे दिए हैं कोई बता नहीं सकता। वही मैंने लिखा, गुरुवर तेरी रहमत का
नहीं कोई पैमाना, याद करेंगे हम सब तेरा सदा शुक्राना, गाते रहेंगे हम सब तेरा सदा शुक्राना। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे उठा के। दादा तेरी रहमत का नहीं कोई पैमाना, याद करेंगे हम सब तेरा सदा शुक्राना, गाते रहेंगे हम सब तेरा सदा शुक्राना। बहुत सुंदर। बस सुनकर याद में बहुत याद आती है। आज तो जब वो श्याम भगवान जब बता रहे थे कैसे उन्होंने वो हवाई जहाज वहाँ पहुंचे और जब वर्णन कर रहे थे, तो सच बता मेरे आंख से आंसू आ रहे थे कि मैं उस समय नहीं खोज पाया था, लेकिन मुझे को गुरु जी बहुत ज्यादा। महेश भैया, अच्छा हम हाँ बहुत अच्छा, गुरु की कृपा बा। ठीक। हाँ महेश चौरसिया, हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हाँ महेश भैया, आपका गुरु जी का कोई संस्मरण आपके साथ में कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत टच की हो, बताइए। बहुत सबसे पहले तो आपका शुक्राना है जिनकी बदौलत जो है भगवान के दर्शन हुए और उनका सानिध्य मिला। इसमें सबसे बड़ा श्रेय तो आप ही का है कि आप लोग की बदौलत हम लोगों को गुरु जी का इतना संग, इतनी मौज मिली। सच में जैसे आज गुरु जी की कुल ब्रह्मलीन होने की वाक्या मतलब श्याम भगवान, मोना भगवान सबके मुख से सुन रहे थे, तो मतलब यही लग रहा था कि वो 10 अगस्त 2010 में कैसे आप सब प्रेमियों को एकत्र करके मतलब गुरु जी के श्रद्धांजलि स्थल पे ले गए। और वही दिन याद कर रहे थे जैसे बारिश का है कि हम होंगे ही, जैसे भगवान की तरफ से भी रो पड़े भगवान लोग भी कि मतलब आज कोई हमारा मतलब हमारे बीच से भगवान ब्रह्मलीन हो गए। तो सच में गुरु जी की कृपा जितनी वर्णन किया जाए, जैसे आज श्याम भगवान बोल रहे थे कि सम्राट, तो आज भी हमें ये फील होता है कि जितनी सत्संग में हम लोगों की उन्नत आपकी बदौलत उनकी प्रेरणा स्रोत से हुआ, उनके सानिध्य से हुआ, तो हम लोग सच में भाग्यशाली है कि आज ऐसे हम गुरु के बच्चे हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में मतलब सम्राटों के सम्राट हैं। और जैसे हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आपकी बदौलत अब पापा जी का भी शुक्राना है कि जो जबरदस्ती उस समय हम लोगों को सत्संग में मतलब लगाया, मन नहीं लगता था, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि मुझसे भी आकर्षक मेरी माया है। तो उस समय बहुत कम एज में आना हुआ था, तो सत्संग की बात कुछ मतलब पल्ले नहीं पड़ रही थी। लेकिन जैसे एक डर में होता है ना कि बच्चा दवा माँ बाप जानते हैं कि कड़वा है, करेले का रस है, लेकिन इसको जबरदस्ती पिला दें। तो सच में पापा जी के भी शुक्राने कि उनकी बदौलत जैसे हम लोग बहुत कम एज में जुड़ गए। और जैसे मुक्ति का मतलब उसका जब जन्म हुआ तो कैसे गुरु जी 14 अगस्त 23 अगस्त को ब्रह्मलीन हुए और 2010 में और 2011 में 14 अगस्त को मुक्ति का जन्म हो गया। और वह इससे ही बरसात वाली रात में जैसे कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। और सच में जैसे मुक्ति को आज भी हम समझते हैं कि गुरु का ही रूप था, क्योंकि इतनी श्रद्धा भक्ति हमारी लोग पे देख के जैसे भगवान ने प्रकट हो गए हमारे घर पे। और उसके आने से जैसे हम लोगों के अंदर एक खुशहाली है, हर चीज की समृद्धि, मतलब गुरु जैसे तन मन धन सबसे परिपूर्ण कर दिया। तो आज में सच में शुक्राने हैं आपके, जिनकी बदौलत ऐसे सम्राट के ऐसे गुरु के दर्शन हुए और ऐसे हम गुरु के बच्चे हैं जिनके तन मन धन से हम जितना भी शुक्राना गाएं कम है। तो आज बस यही संकल्प है कि गुरु से अंत तक हमारी तोड़ निप जाए, यही बना रहे। क्योंकि मन का ये हम देखे हैं कि मतलब 20-25 साल जो लोग आते हैं उनके मन में भी कब गुरु के
कभी एतबार नहीं करना है, गुरु से अंत तक तोड़ निप जाए, यही प्रार्थना, यही संकल्प है आज हमारा। बस हाँ, धन्यवाद। संगीता रानी, आपका क्या अनुभव है गुरु जी साथ? हरि हरिओम गुरु जी। हरिओम। सबसे पहले तो सही बात है, सबसे पहले तो आपके शुक्राने हैं कि जितने आपके शुक्राने गाए जाए कम है कि हमने तो जब जब गुरु जी से मतलब मिला तो मतलब आप ही की कृपा है कि आपने कैसे मतलब बात करवाया, कैसे मिलवाया। जैसे जब भूमि हुई थी तो कोई मतलब आगे नहीं बढ़ा था कि किसी की मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो है कोई गुरु से मिला, लेकिन आप में हमने देखा कि आपने तुरंत मतलब बोल्डली होकर के बोला कि नहीं इन लोगों को मतलब माइक आपने लिया, फिर माइक से फिर बोला कि नहीं इन लोगों को जाने दो जो है। तो गुरु जी ने भी कैसे आपने अर्जी लगाई गुरु जी से, तो गुरु जी ने तुरंत मतलब बात मान के और तुरंत हम लोगों को बुलाया और मतलब भूमि को आधा घंटा
हरिओम, बहुत सुंदर। मुकेश भैया। हाँ मुकेश भैया, मुकेश भैया। हाँ हेलो। हाँ हाँ मुकेश भैया आइए, वेरी गुड। हाँ मुकेश भैया, अपना अनुभव शेयर करिए गुरुजी के साथ में। आपका क्या अनुभव था, क्या गुरुजी से कोई अपने विशेष संस्मरण सुनाइए। आपकी साउंड नहीं आ रही है, आपकी साउंड नहीं आ रही है मुकेश भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो। हाँ अब आई, हेलो। अब आ गई। हाँ बताइए। हाँ हाँ, हमको तो वो समय याद आ रहा है जब हम लोग गुरु जी के छत पे जब ऊपर रहते थे, तो गुरु जी के हम लोग रहने का जेंट्स तो ऊपर ही था। तो एक दिन हमको विचार है कि हम जो है ये जो जितना गुरु जी की छत के ऊपर का कूड़ा है, हम बटोर दें। तो वैसे ही जब हम बटोर रहे थे तो काफी समय हो गया था, प्रेमी बोलने लगे कि बेटा आप नाश्ता कर लीजिए। हमका नाश्ता तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन जो हमारे मन में ये भाव है कि इसको हम आज सेवा का मौका मिला है तो करते। तो जैसे ही हम जो है नीचे गए तो गेट बंद हो चुका था। तो उस समय जो भैया दूज का समय था, तो गुरु जी जो है ने हमको बुलाया कि बेटा आप भी इधर आ जाइए। तो हम जब वहाँ पे गए तो पूना भगवान जो है सबको टीकाकरण कर रहे थे और गुरु जी सबको प्रसाद बांट रहे थे। तो गुरु जी ने एक एक को जो है बुलाया, किसी को मिठाई दिया, किसी को क्या दिया। जब लास्ट में हमारा नंबर आया तो गुरु जी ने हमको जो है एक जलता हुआ दीपक का, बेटा ये तुम्हारा। तो हमारे मन में उसी समय ये भाव है कि ये ज्ञान का दीपक जो आज गुरु जी ने जलाया है, ये दीपक हमेशा जलता रहे और गुरु से प्रेम हमेशा बढ़ता रहे। तो हम तो ये एहसास करते हैं गुरु जी ने इतनी मेहनत ली है, इतना करीबी से आपकी कृपा से कितनी बार गुरु जी से बातचीत हुई, इतना संग मिला है। तो उनके लम्हे और उनके जो उपकार है वो तो हर पल हमको हमेशा याद है। तो इतना लगता है कि श्याम भैया जुड़े हैं दूसरे से। महिमा गाए, कितना शुक्राना गाए उतना कम है। आज जीवन में जो भी आनंद मिला है, जो भी खुशी मिली है, सारी उन्हीं की कृपा है। आज सवेरे से हमारे मन में एक भाव आया था कि एक भजन की 2 लाइन है, हाँ सुनाओ। वही गुनगुना रहे हैं। टाइम है काफी, गुरुवर तेरे चरणों 5 मिनट में हर सांस गुजर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में हर सांस गुजर जाए। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, मेरी सांस ठहर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में हर सांस गुजर जाए। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, मेरी सांस ठहर जाए। तो हमको तो ये लगता सवेरे से ये भजन गुनगुना रहे। इतना गुरु जी के उपकार है और आपका भी इतना थैंक्स है कि आपने इतनी मेहनत किया है। हम तो मथानी ड्रेस को नहीं भूलते हैं कि कितना आपने जब जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, लेकिन आप ये हमेशा कहा कि बेटा जाओ तुम गुरु जी के पास। तो इतना आपने गुरु जी को हमको आगे बढ़ाने की इतना प्रोत्साहन दिया और इतनी मेहनत किया, तो हम तो मथानी ड्रेस को कभी नहीं भूल सकते। तो हम बहुत बहुत थैंक्स मानते हैं, इतना संग मिला, इतना आज भी गुरु जी आज भी आपके रूप में गुरु कितना ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत ही जीवन शुक्रानों में ही बीतता है। लगता है कि जीवन के हर सांस गुरु की याद में ही बीते और उनके शुक्रानों। बहुत सुंदर। हाँ श्याम भैया, श्याम भैया। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही श्याम भैया। आप तो बहुत पुराने हैं और गुरु जी का आपको काफी सानिध्य मिला। कोई ऐसा संस्मरण सुनाइए जो आपके जीवन का अनमोल क्षण हो। आवाज आ रही है? आ रही है। हमने कहा मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है।
अच्छा, तो सबसे पहले अनुभव तो ये है कि 96 में हमने सत्संग ज्वाइन किया। हमारे कहा जाता है ना कि जब गीली मिट्टी होती है तभी जो है उसमें बीज उभरते हैं। तो अटैक हुआ था और ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही गुरु जी के प्रति जो है पूर्ण श्रद्धा और गुरु जी के मुख से जो निकला वो तो जीवन भर कभी। उसके बाद 1 साल जब बीत गया, हम आपका तो लाख लाख शुक्राना हरदम करते रहते हैं और गाते रहते हैं कि उस बीच में आपने बहुत हमारा साथ दिया। लगातार आपके साथ 1 साल हम चारों तरफ घूमते रहे, चारों तरफ आप हमको ले जाते रहे। एक नए प्रेमी को जैसे आपने कुछ काट के सब ले जाते हैं, हर जगह मिलाना, हर जगह ले जाना, हर सत्संग में, हर जगह अपने साथ साथ में लगातार हमको साथ में लेकर चलते रहे। 1 साल जब बीत गया तो हमने कहा भाई अब गुरु मुख से जन्म हुआ है तो अपना वर्षगांठ गुरु जी के पास जाकर मनवा लें। तो हम अपनी पहली वर्षगांठ लखनऊ में 97 में गए। गुरु जी के पास शाम को पहुंचे, केक कटवाए। उसके बाद सुबह सुबह जब पुराने वाले माल रेनू में मतलब जो है तो वही पर सत्संग होता था, तो बोले ये देखो ये आए हैं केक कटवाने, ये अपना बर्थडे मनवाने आए केक कटवाने। यहाँ केक काटने की रीत नहीं होती, जब तक फीस नहीं कटवाओगे तुम्हारा यहाँ से कल्याण नहीं होगा। क्यों? तुझे फीस कटवाना है ना। अब हम चक्कर में पड़ गए, आए केक कटवाने बर्थडे का, और गुरुजी क्या कह रहे हैं कि जो है जब तक फीस नहीं कटवाओगे यहाँ से जाने नहीं मिलेगा। क्यों? मंजूर है ना तुम्हें? तो बड़े सत्संग में जोड़ के 3 बार हमने कहा हाँ गुरुजी हम फीस नहीं कटवाने आए हैं, जब तक फीस नहीं कटेगा तुमको यहाँ से जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब उसके बाद आपको बताएं मुरारी भैया, पहली बार 1 साल हुआ था, पहली बार 13 दिन तक हम लगातार गुरुजी के आश्रम में, गुरुजी के साथ में, और इतनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा गुरुजी ने किया कि कब जाओ तुझको जो है राजा जनक की जो है कोठी में भेजते हैं। हमारे साथ एक दिल्ली के थे, साथ में हम लोग गए, 13 दिन तक गजवानी जी के साथ में रहे। अब चूंकि गजवानी जी को गुरुजी ने आज्ञा दिया तो इतना साथ हुआ, इतना अच्छा लगा। हम तो लाख 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 हजार करोड़। चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं शर्मा जी, ये ब्रेक के बाद मिलना है। गुप्ता जी फिर से लगा ली श्याम भैया, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक बाद मिल। हाँ अभी आप बताइए, ब्रेक मिलिए फिर से। हाँ श्याम भैया, हाँ श्याम भैया बोलिए। राकेश सागर इसके बाद में पहले एक लेडीज को मिला दो, मिनी मानिया। श्याम भैया आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि 13 दिन तक गुरुजी ने साथ में रखा। अच्छा। जब आखिरी दिन हुआ, हमने एक 1 जनवरी को तो गुरुजी से खड़े हो गए, कहा कि गुरुजी अगर आप इजाजत दे तो जाना चाहते हैं। मैं पहले ये बता, तेरा सर कटा कि नहीं कटा? हम कहा हाँ गुरुजी कट गया। लेकिन को विश्वास कर लीजिए, हमारा अंत तक गुरु जी के ऊपर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण लगन, इतना ज्यादा उनके ऊपर आस्था, हमारी विश्वास थी कि आज तक हम। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण आपका प्यार, आपका स्नेह। आपने हमेशा पग पग पे साथ दिया है। पता नहीं कितनी बातों से, कितनी चीजों से, सत्संग में कितनी बार क्या क्या हुआ, लेकिन आपके प्यार ने जो है बिल्कुल बनाए रखा। नहीं तो वास्तव में भाई चुनैया से बिल्कुल भीगे हुए थे, काम निकल गया, चलो यार हटो भागो यहाँ से। लेकिन नहीं, ये काम नहीं हुआ और लगातार सत्संग में आज तक जुड़े हुए हैं। हम तो कह रहे हैं केवल आपके प्यार के बदौलत आज इतने लोगों का जो सत्संग का पूरा चल रहा है, विस्तार हो गया है।
आपने बड़ी मेहनत किया है और एक एक को अपने तरफ से पूरा चुन के बिल्कुल उभारा है। भले कितने छटक गए, भाग गए, कर गए, लेकिन आप अंदर उनके पीछे पड़े रहते हैं। आज भी जो पुराने हैं छिटक के चले भी गए तो भी आप उनको जो है हरदम बुलाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनको पर टहलाते रहते हैं कि आ जाओ भैया नाव में बैठ जाओ, आ जाओ भैया नाव में बैठ जाओ। अब उनका दुर्भाग्य है जो लौट के नहीं आए, नहीं करे, लेकिन ये आपकी मेहनत को हम देख रहे हैं कि आपके बदौलत आज जो इतना सत्संग फल फूल रहा है केवल आपके प्रेम की वजह से। आप तो मुक्त है ही है, लेकिन दूसरों को मुक्त करने में एकदम पूरा लगे रहते हैं। हम तो आपका ही सबसे ज्यादा इतनी समय शुक्राना गाएंगे और शुक्राना कहेंगे कि आपके बदौलत जो है आज सत्संग से पूरा जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो है गुरु जी ने जो एक बात कहा ना, आप हम भी पूरा परिवार में हर काम को करते हुए भी आपकी एक अनुभव लेकर करते हैं कि हमेशा सीयर बनो, डूअर मत बनो। बस डूअर बनोगे तो उसी समय काम गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई बस काम हो रहा है, करवा रहा है, सब काम करवा रहा है, सब काम हो रहा है, लेकिन क्या है कि कोई में शक्ति नहीं है, कभी कोई की बात नहीं है, किसी प्रकार का कहीं से द्वेष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। हर तरह से आज गुरु की बदौलत जीवन सफल हो रहा है और उसी पद पे चल रहे हैं। और आपका फिर से धन्यवाद। अच्छा, राकेश नागर भैया, प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम राकेश भैया। हाँ राकेश भैया, आप गुरु जी का बड़ा आपको संग मिला है, कोई संस्मरण सुनाइए गुरु जी के साथ के, कोई अनमोल वचन बताइए। क्या आपको ऐसा कौन सा बताइए, आपको काफ़ी साथ मिला है, बताइए अपने जीवन का अनुभव, सब लोगों को शेयर करें। हमको जो है वो मतलब शुरू से ही जो है वो बड़ी ख्वाहिश थी कि कैसे परमात्मा से मिला जाए। तो हमको जो है वो बहुत मंदिर जाने का बड़ा मतलब वो रहता था हर जगह। तो जैसे कि होता है कि सब चीज जब पूरी हो जाती है तो ये होता है कि बिना गुरु के जो है आप बहुत से पार नहीं हो सकते। तो हमको फिर हमारी वाइफ ने कहा कि यहाँ सत्संग होता है तो आप जो है वो जाइए वहाँ पर, तो मतलब आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर हम जब जाने लगे वहाँ पे, जैसे मतलब जिस दिन हमको कहा तो हमको पहले ही दिन जो है वो गुरु जी की जब हमने वाणी सुनी तो हमको यही लगा कि हम आज तक यही चीज तलाश रहे थे। तो हमको वो दिन मतलब भी याद है 8 अगस्त का, तो लगा कि यही चीज हमको चाहिए थी। तो हमने जो है वो फिर उसी दिन से जो है वो सत्संग शाम वाला ही जो है वो हमारा शुरू हुआ। और फिर आपसे मुलाकात हुई, फिर आपने कहा कि सुबह भी आइएगा, तो फिर सुबह आने शुरू किया। और फिर उसके बाद जो है वो हम मतलब जैसे सुबह का हम लोग सत्संग के बाद जो है वो हम लोग आपके साथ हर जगह जाना, आप ले जाते थे हर जगह, और सब जो भी मतलब निष्काम सेवा, और रात को भी सत्संग के बाद जो है वो हर जगह जहाँ भी जिसको जरूरत होती थी उसके यहाँ जाना। तो वो दिन याद करते हैं आज की कैसे हर जगह जो है वो सब जगह जाना और निष्काम सेवा, ये सब जो है वो आपने जो सब जगह ले गए, सब कराया, तो वो सब मतलब सही देखा जाए तो मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि हुई तो मिलते हैं। और अपना अनुभव बताइए, कोई अपने संस्मरण बताइए राकेश भैया, कोई अपना संस्मरण बताइए। आप गुरु के पास गए, मिले, क्या कहा? वही बताने जा रहे थे। हाँ बताइए। हाँ फिर उसके बाद आप जब जा रहे थे लखनऊ तो आपने कहा चलना है गुरु जी के पास, चलना है। सबसे पहले आपको आप ही ले गए थे गुरु जी के धाम। हम लोग वही होटल में भी ठहरे थे
और फिर गुरु जी के यहाँ भी ठहरे और गुरु जी से मतलब मिलवाया भी आपने, और उसके बाद फिर धीरे धीरे गुरु जी से रहते रहते बहुत प्यार देने लगे। फिर वहाँ पे भी जो है वो गुरु जी का बहुत जल्दी जल्दी जाना भी उस समय होता था। बहुत बहुत मतलब जिसको बोलते हैं गुरु जी प्यार मानना। और अब क्या बताएं हमको गुरु जी वहाँ पर बहुत तो वो चीज अब बहुत याद आती है कि ऐसा गुरु, सही बात है कि ऐसा सदगुरु हम लोग को मिलेगा नहीं। इतना प्यार देने वाला, इतना देने वाला, और जो मतलब बहुत जी इतना याद, हर समय आपको इतना मानते थे, विश्वास करते थे, कोई भी कहा रहता आपकी आवाज कट रही है, आ नहीं रही है। राकेश भी आपकी आवाज कट रही है, आ नहीं रही है, बंद हो गई। आपकी आवाज नहीं आ रही राकेश भैया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मिनी मालविया जी, मिनी मालविया, हाँ प्रणाम प्रणाम हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कोई संस्मरण सुनाइए कोई गुरु जी का। आप भैया बहुत अच्छा लगा था जब शाम को सत्संग गए थे तो आपसे मुलाकात हुई। आप ऐसे गए थे भैया दर्शन करने मंदिर का, सत्संग के बारे में तो कुछ जानते नहीं थे, तो हम जब गए आपसे मिले तो हमको बहुत शांति मिली और बहुत अच्छा लगा कि सत्संग में क्या है। आप वही गाना गाए थे, ये कौन सी दौलत है गुरु, तो हमने कहा था चलो 5 बजे यहाँ बैठ के सुनते हैं। सत्संग के लिए तो गए नहीं थे, ना सत्संग के बारे में कुछ जानते थे, तो लक्ष्मीनारायण मंदिर का दर्शन करने गए, आप भजन गाने लगे, वो बहुत अच्छा। ऐसे लगा भैया किसी ने घर से इसको वहाँ बैठा दिया कि नहीं यहाँ बैठो। फिर जब आपसे मिले तब सत्संग बहुत अच्छा लगा कि सत्संग में आप मिले तभी सत्संग का महत्व समझ में आया। इसके पहले में कुछ दिन तक गए लेकिन आपसे नहीं मिल पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। लोगों ने कि गुरु जी आप हैं, तब आपसे मिले, जब आपसे मिले तो सत्संग का महत्व समझ में आया और बहुत अच्छा लगा। फिर बड़ी शांति मिली और बहुत अच्छा लगा सत्संग। आपसे घर आए तो और अच्छा लगा, सबको पूरे घर वालों ने बहुत कहा कि अरे तो और अच्छा लगा कि भैया भी घर आए सरस्वती पूजा। जब आप आते हैं तो सब घर वाले बहुत खुश होते हैं कि देखो भैया आते हैं, और सब लोग जुड़ गए आपसे और सत्संग जाना बहुत अच्छा लगा भैया। अब तो बहुत ही अच्छा लगता है शाम को 9 बजे आपके जो कॉम्पिटिशन लगता है कि बैठ जाए। हाँ, बिट्टू रानी भी कुछ बता रही है। बिट्टू रानी, हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगता है बिट्टू रानी आ जाती है। हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ बेटा, क्या बता रही हो? कैसे हैं आप भैया? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बता रही हो? क्या भैया? हाँ हाँ जी जी भैया। हाँ, बताइए बताइए, कुछ अपना अनुभव बताइए सत्संग का। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है भैया। मम्मी सबसे पहले गई वहाँ, फिर उसके बाद हम लोग गए। जब पहली बार वहाँ पे भजन रखा गया था तो हम लोग सब लोग बुआ हम लोग सब लोग गए थे, आपसे मिले। आपने इतने प्यार से हम लोगों को सबको वहाँ पे बैठाया, आगे बुला के बैठाया, बहुत अच्छा लगा। आपके घर आए और हर कुछ दिन पे फिर आने लगे सत्संग में आपके घर, और बहुत अच्छा लगता है आपके पास आकर। वो एक ममता, एक वो प्यार जो आपसे मिलता है
वो वात्सल्य भाव बहुत अच्छा लगता है। हाँ प्रहलाद भैया, चल बेटा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। भैया प्रणाम। प्रणाम बेटा। हाँ प्रहलाद भैया, प्रहलाद भैया नहीं मिल रहा, उनको मिला दो, सुनैना ये शर्मा जी को। किसको मिला है? हाँ सुनैना जी। हाँ भैया। हाँ हाँ हरिओम हरिओम। सुनैना जी आप तो बहुत पुरानी है, क्या गुरु जी, हाँ गुरु जी के साथ में कोई अनुभव बताइए अपना। हमारा अनुभव अब हम बताएंगे तो हमारे आगे का जीवन जितना बचा है ना वो खत्म हो जाएगा और हम बता नहीं पाएंगे। बस हम एक बात जिसको जो हमारे जीवन के घंटे हैं है ना, कहते ना कि अभी आज भी हम दादाजी को सुन रहे थे, उनको डैडी को तो बार बार आंख भर आ रही थी तो हम अवॉइड कर रहे थे अपने आप को, बीच बीच में चाय बना के पी ले रहे थे कि ये यही घड़ी लेखे में बाकी दिन बर्बाद। हाँ कोई अपना अनुभव बताइए, गुरु जी के साथ में बिताए समय का कोई अनमोल वचन बताइए। हाँ गुरु जी को देखा देवराज में थे तो हमने देखा कि गुरु जी अपना पैर अपने आप दबा रहे थे। लोग उनको सत्संग के बाद जैसे आप लेके उनको निकल आए थे तो बाहर ही हमने देखा सत्संग शुरू, तो फिर उसके बाद वो दिव्या के यहाँ गए। दिव्या जो आप जानते हैं, हाँ हाँ अशोक नगर में घर है। और हमने उनसे वो फूल आंटी से हमने कहा कि अभी मेरा मन ने उन दिनों की बात ही कुछ और थी, तो फूल आंटी ने कहा कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें ले चलेंगे। और यही कहा कि थोड़ा सा अलग से मिले, बात करें, ऐसा आप समझ सकते हैं। वहाँ गए तो वहाँ पर आप लोग थे सब आगे वाले कमरे में बैठे, तो पूरा भरा जगह नहीं थी, फिर वो नीचे हम दरी में बैठ गए और फूल आंटी ने कहा कि हम तुमको अंदर कमरे में कर देंगे, हम चले जाएंगे और तुम यही रहना, तुम्हारा जो मर्जी है गुरु के पास छोड़ देंगे। और जैसे एक डिसिप्लिन बहुत चलता था ना भैया, डिसिप्लिन में अंदर जलोटा फैमिली भी उनके साथ थी और अंदर खाना वाना हो रहा था, हम वही बाहर थे, आप लोग सब छोटे छोटे भजन गा रहे थे और हम भी एक भजन गाए, 2-3 भजन गाए। अच्छा हमने देखा गुरुजी खाना खा लिए, तब आंटी ने कहा कि अब वो लेटेंगे, अब तुम वहां पर जाओ। तो गुरुजी लेटे हुए थे, 1-2 लोग और थे और मम्मी पहले से लेटी हुई थी खाना खा के, गुरुजी भी आके लेटे और फिर सब लोग धीरे धीरे निकल गए। 3-4 जो दिव्या के घर की औरतें थी और एक हम थे और गुरुजी ने हमसे कहा कि अंदर से बंद कर दो तो हमने अंदर से बंद कर दिया। फिर हमने बताया कि चलिए क्या नाम है तुम्हारा, तो हमने बताया गुरु को और कहाँ से, तो फिर हमने उनको साफ कहा गुरुजी हम रोज नहीं आ पाते हैं सत्संग में, हम संडे आते हैं। तो अपने उनको बात बताई कि ज्वाइंट फैमिली है, सास पसंद नहीं करती ये सब। तो फिर हम ऐसे पैर उनका ऐसे हमने अपने आप पकड़ लिया, पैर का पंजा, और समझे गुरुजी आधे लेटे थे फिर पूरे लेट गए और हमने कहा गुरुजी मेरा मन कर रहा है कि हम आपका पैर दबाएं। गुरुजी ने कहा कि तो पूछ क्यों रही हो, लग जाओ ना। और ऐसे जैसे कि हमको कौन सी मुराद मिल गई, कौन सा क्या मिल गया, पैर दबाने लगे और ऐसे पलंग के ऊपर चढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं पलंग के ऊपर कैसे गुरु के पलंग पे बैठ जाए। तो उन्होंने कहा नहीं तुम ऊपर, मेरे ऊपर यहाँ बैठ जाओ और मेरा ठीक से, जैसे ये जो बात मेरे मन में थी, गुरु जानी जाननहार था और सारा कुछ मेरे जीवन के वो 3 घंटे 2 से 5 बजे तक के, और गुरु जी को बीच में नींद भी आ गई, वो सो गए और हमने उनका पैर, कमर, हाथ से पूरा हाथ, एक महिला होने का जो हमको उस दिन लाभ मिला तो पूरा, और जब हमने सिर में पैर हाथ लगाया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं मेरा सिर में कभी दर्द नहीं होता है। और उससे हमने सीखा कि उनका कितना, वो कहते ना सिर मतलब ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के मालिक से हम मिल रहे हैं, ब्रह्मांड के मालिक से। और मेरे हाथ आज सफल है कि हमने गुरु जी को, मतलब कि वो क्षण हमारे जीवन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ चलिए बहुत अच्छा। प्रहलाद भैया, प्रहलाद भैया हाँ आइए, आप अपना अनुभव बताइए, बहुत पुराने हैं, आप तो बहुत गुरु जी के पास जाते रहे हैं, कोई संस्मरण गुरु जी के साथ का बताइए जो गुरु जी साहब ने कहा हो, गुरु जी ने आपसे कहा हो।
आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ आ रही, बताइए। संजय किसरानी अच्छा, हाँ बताइए बताइए, प्रहलाद ये बताइए। लगता है आज नेक्स्ट मीटिंग में करना पड़ेगा, हो नहीं पाए, काफी भी बाकी है। शर्मा जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ अब हाँ शर्मा जी, शर्मा जी गाजियाबाद। शर्मा जी गाजियाबाद। हेलो। हाँ हाँ शर्मा जी अपना, हाँ हाँ आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। शर्मा जी अपना अपना कोई जो है अनमोल क्षण का वर्णन करिए, बताइए। आज जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ सत्संग के अंदर आप लोगों के साथ में, सबसे पहले तो मैं वैशाली को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सत्संग से जोड़ा मेरे को, और सबसे पहले मुलाकात आपसे ही करवाई मंदिर के अंदर। और आपने मेरे से ये कहा था बस 1 महीने आओ के बाद मत आना बोले। तो मैंने झूठी ऊपर से ही बोल दिया आऊंगा, लेकिन बोला था मैंने। लेकिन जब मैं आया और मनन होने लगा मेरा, और मैं तो कहूँगा कि ईश्वर की असीम कृपा हो गई मेरे पर, गुरु की कृपा हो गई बिना गुरु को देखे ही, कि मैं दूसरे दिन से जो है सत्संग में आने चालू कर दिया। और वहाँ आके सो जाता था, नींद आ जाती थी वहाँ बैठे बैठे। और जब आप पूछते थे कि क्या सुना, तो मैं कहता था सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम सुना ही नहीं, सो रहे थे। और ऐसे करते करते सबसे पहली बार आप हमको लखनऊ लेके गए। हाँ। और उसमें जाने के टाइम पर भी मैंने बहुत झांसेबाजी करी आपके साथ, लेकिन आपने मेरे झांसे को पकड़ लिया। 3 दिन के लिए वहाँ लखनऊ, और लखनऊ में जब गए तो वहाँ गुरुजी के सामने बैठाकर आपने जो है कहा कि शर्मा जी भजन सुना दो। तो मैंने वहाँ भजन सुनाना चालू किया, ये भी आनंद आया, लेकिन घबराहट बहुत ज्यादा थी। लेकिन ईश्वर की असीम कृपा हुई, आप लोगों के सबका आशीर्वाद रहा मेरे सर के ऊपर, और पूरी संगत का, पूरे इलाहाबाद के लोगों का, कि जो है मुझे आवाज निकलने लगी, भजन चलने लग गए। अब गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते बहुत कम है, लेकिन अभी गुनगुनाना जाता है कभी कभी। तो ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। और आज सत्संग जो सुना हमने लखनऊ से, और गुरुजी का साथ का जो है कोई अनुभव बताइए। गुरुजी का जो साथ आपने किया, कोई 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 हाँ कोई क्षण बताइए, अनमोल क्षण अपना बताइए, सबको शेयर करिए, अच्छा लगेगा। अनमोल क्षण तो मेरा यही था, हाँ अनमोल तो वचन यही था गुरुजी का, कि जब हम वहाँ से 2010 में आने लगे यहाँ और दिल्ली में, तो उनसे जाके हमने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बच्चे आए लेने के लिए, हमको जाएं या नहीं जाएं। तो गुरुजी ने कहा कि जाइए, क्योंकि माँ बाप से ही बच्चों को संस्कार मिलते हैं, लेकिन जो आनंद सुख आपको यहाँ पर है
वो शायद वहां ना मिले तुम्हें, तो यहाँ आके मैं लेकिन एक आजमगढ़ की है सुशीला जी, हाँ वो अचानक मेरे को यहाँ मिली। किस तरह से मिली है तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ सत्संग से जोड़ दिया और मैं बराबर जाने लगा यहाँ पर। आज सत्संग से जुड़े हुए हैं, सब लोग मिलते जुलते हैं। और उसके बाद भी लॉकडाउन चल गया तो उल्टा सीधा सोचने लगा, लेकिन आपसे कैसे मुलाकात किया और बातचीत हुई, आपने मुझे लिंक दिया और मैं फिर भी कहने लगा कि मैं मोबाइल में कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी पोती ने, मेरे बेटे ने हमको लैपटॉप ला के दे दिया, बेड ला के दे दिया और वाइफ ने भी हमारी ने सहयोग किया और सत्संग से मैं जुड़ गया। बहुत बहुत शुक्राने आप सभी लोगों के। बहुत सुंदर। हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि आज जो आनंद है वो जो आपको मैं नजर आ रहा हूँ, जिंदा हूँ, ये सत्संग की बदौलत। बहुत सुंदर शर्मा जी। अब हमारे जो है अमित भैया अपना अनुभव बताएंगे। अमित भैया की सगाई में गुरुजी यहाँ पर आए थे, गृह प्रवेश भी था, अमित भैया की सगाई थी, गुरुजी भी आए थे, मम्मी जी आए थे, मोना जी आए, सब लोग आए थे। तो अमित भैया को क्या फील हुआ, अपना अनुभव बताएं। बहुत बहुत थैंक्स हैं गुरुजी के। और हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर गुरुजी की विशेष कृपा रही। आज दिन तक जीवन में जो भी बड़ा मुकाम हमारी लाइफ में आया, उसमें गुरुजी के आशीर्वाद से ही वो कार्य आगे बढ़ा हमारा। चाहे हमारी शादी का कार्य हुआ, चाहे घर का कार्य हुआ, चाहे बच्चों का हुआ। और हम लोग बहुत अधिक भाग्यशाली हैं कि गुरु ने वेस्ट को बेस्ट बना दिया। हमको एक बात ध्यान आ रही थी कि जैसे कोई पत्थर जो है, पत्थर की दुकान पे 10 रुपये किलो बिकता है, लेकिन उसी पत्थर में से जब मूर्ति शिल्पकार प्रकट कर देता है तो उसकी कीमत लाखों रुपए की हो जाती है। तो वही स्थिति हम सब की थी कि गुरु ने हमको सेलेक्ट किया, हम गुरु को सेलेक्ट नहीं करे हैं। तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं और हमेशा ईश्वर के प्रति थैंकफुल रहें कि गुरु ने आपको चुना है। और आज के दिन ही गुरुजी ब्रह्मलीन हुए थे, उन्होंने अपनी लीला समेट ली थी। तो हमेशा अपने गुरु के ही थैंक्स में हम लोग रहें। और मेरा अपना मानना है कि जब कभी भी जीवन में कोई भी संकट की घड़ी आई, तो हमने जब कभी भी गुरु जी का ध्यान करके उस कार्य को किया तो हमको उसमें सफलता हासिल हुई। तो यही हमारा अपना अनुभव है कि हमारे गुरु जी से अच्छा कोई नहीं है और सदैव उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। हरि। और कोई प्रेमी अगर ऐसा जो गुरुजी के साथ में क्षण बिताए हुए हो, वो अगर कहीं छूट गया हो तो वो अपना हाथ उठा दे, तो उसका भी अनुभव करा देंगे। कोई प्रेमी अगर बचा हो। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुजी का अंतिम जब ब्रह्मलीन हुए तो उस समय उनके लिए 5 लोग पूजा पाठ के लिए और क्रियाकर्म के लिए होते हैं। तो उसमें एक गुरुजी की कृपा से हमको भी ऐसा मौका मिला और हम गुरुजी के उसमें शामिल हुए। तो हमको उसी समय किसी ने बोला कि जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनको जो है क्या आते हैं, 5 दिन रुकना पड़ता है और यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, 7 दिन रुकना पड़ेगा जब तक कार्यक्रम चलेगा। हमका जो है 7 दिन नहीं 70 दिन रुकना पड़े, मैं रुकूंगा और इस कार्य को मैं करूंगा। और गुरुजी के उस कार्य को संपन्न कराने में जो है मेरे ऊपर कृपा किया और इन्हीं हाथों से गुरुजी का सारा कार्य हुआ। हम थे, मोना जी थे और अपने और 3 लोग थे जो कि साथ में, फिर उसमें ये नियम था कि साथ में खाना पीना सब दिन भर 5 दिन उनके साथी में। तो ये गुरुजी की विशेष मेरे ऊपर कृपा थी। और
गुरुजी के द्वार पर इतनी विशेष कृपा हुई है कि हम तो कभी भी नहीं भूल सकते गुरुजी के उपकार को। गुरुजी के उपकार कभी नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने पग पग पर हमको संभाला। हमें जैसे होता नहीं, मन बड़ी जल्दी जो है वो जांचने लगता है। हमको याद आ रहा है प्रतापगढ़ गुरुजी को लेने गए थे, और ये हम आपको बात बता रहे हैं 30 साल पहले 91 में। और हमको किसी प्रेमी ने कहा कि गुरुजी को लाना है, और उस समय एकदम नई मारुति आई थी, हमारी नई मारुति एकदम लाई थी नए शोरूम से। तो ये बोला कि आप लेने चलिए। जब गुरुजी वहाँ लेने गए और जब गुरुजी मैंने उनको देखा तो ये फील हुआ सचमुच पूर्ण ब्रह्म है ये। पहले तो जाने में हेजिटेट कर रहे थे कि मेरे बच्चों का खेल है, बच्चे हमारे तीनों बैडमिंटन खेलते थे, उनको जहाँ ना जाते थे खेलने उनके साथ हम जाते थे। हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर नियम का नहीं, गुरु सेवा है, इसको मत छोड़ो और चले जाओ। और जब वहाँ गए तो अब मन में ललक होने लगी कि गुरुजी मेरी ही गाड़ी भी चले। और हमसे भी सीनियर लोग थे जिनकी गाड़ियाँ थी वहाँ पर। अब मेरे मन में तुरंत आ गया, क्या है देखो तुरंत कैसा गुरु की परीक्षा लेता है। गुरुजी बैठे थे, मैं उनको एक टक देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो है नारायण बैठे हों। अब जैसे मैंने उनको देखा प्रतापगढ़ फर्स्ट टाइम, उसी समय मेरे मन में किया आ गया, अगर ये सचमुच भगवान हैं तो मेरी गाड़ी पर मेरे बिना कहे बैठेंगे। अब देखिए कैसा तौल रहा है, मन कैसा खुराफाती है। और हम सत्संग छोड़ करके चुपचाप अपनी गाड़ी पर आगे बढ़ गए। हमने देखा सारी लेडीज गुरु के घेरे थी। कुछ ही देर बाद गुरु जी एकदम से उठे और तेजी से वो आकर के हमारी गाड़ी बैठ गई पीछे। और जब बैठ गए तो हम एकदम हक्का बक्का करी, ये किसी एकदम हरि तो भगवान है। और उसके बाद में कैसा फिर गुरु जी बैठे, मम्मी जी बैठी हैं, और कैसे फिर जो है इलाहाबाद उनको लेके आए। और सारे रास्ते, अब देखिए करिश्मा, देखिए नई गाड़ी का वाइपर खराब, गाड़ी खूब धीमे धीमे चले, जो रास्ता 1.5 घंटे का वो रास्ता 2.5-3 घंटे का लगा। रास्ते भर गुरु जी ने जो है सारी मेरी जन्म पत्री पूछी, सारी सब चीज पूछ पाछ करके हमसे जो है खूब पूरी बातें दी। तो बस गुरु जी से बात करते करते ही मेरे मन में एकदम से प्रेरणा जगी, और मैंने गुरु जी से उसी से वादा लिया। हम कहा गुरु जी बस हम एक चीज़ चाहते हैं। क्या? बोलो क्या बात है? हम गुरु जी हम सिर्फ जो है आप इलाहाबाद में जितने दिन रहें, जितने समय रहें, हमें आपकी सेवा चाहिए बस, और कुछ नहीं, आपकी सेवा चाहिए। गुरु जी हंसने लगे, कहा ठीक है। और उसके बाद में गुरु जी जितने दिन इलाहाबाद रहते थे, कहीं जाना हो, किसी जगह जाना हो, चाहे दिव्या में जाना हो, चाहे शहर में कहीं जाना हो, किसी जगह भी गुरु जी हमारे साथ जाते थे। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने जो है कहीं भी हो हमको पूरा उन्होंने सेवा का मौका दिया, साथ रखा। और जो मैंने उनसे सीखा सबसे अधिक कि लखनऊ, इलाहाबाद से लखनऊ बहुत बार गुरु जी के साथ में गए, लेकिन हम ये देखते थे गुरु जी कैसे मौन, सारे रास्ते एक लफ्ज नहीं बोलना, एक लफ्ज नहीं, बस अपना ध्यान में। और कैसे कैसे करिश्मे हम तो देखे हमने, कैसा गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी मम्मी बैठी हैं, और सामने मौत, सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था पीजीआई के पहले। हमने कहा आज तो निश्चित डेथ है। कैसे गुरु ने बचाया हमारे, आज तक मेरे समझ नहीं आया कि मेरी हैंडल कैसे मुड़ी, कैसे गाड़ी सीधी हुई, मैं आज तक नहीं समझ पाया। जबकि उसमें गाड़ी जो है चल रही थी 90 और 100 पर। कैसे बीच रास्ते पर बैड एलिमेंट लोगों ने बड़ा पत्थर रखा था, और कैसे उस पत्थर से छूती गाड़ी निकली है, और कैसे बचे हैं। तो हमको एकदम तुरंत ध्यान आया, अरे त्रिलोकीनाथ जहाँ बैठा है उसको वहाँ क्या होगा। तो बहुत से ऐसे अनुभव गुरु जी के साथ क्षण बीते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही ऐसे अनुभव हुए जो कि हम
मतलब जैसे होता मन, जब गुरु की बात होती है और कैसे गुरु जी परीक्षा लेते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पर मई में गृह प्रवेश था, तो हमने कहा गुरु जी ये गृह प्रवेश आप जब आओगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। गुरु जी उन्होंने कहा ठीक है आएंगे, और एकाएक जिस दिन आना था उसके एक दिन पहले बोल दिया नहीं आ सकते, जबकि मैंने सब कुछ पूछ करके उनसे कार्यक्रम रखा। हम कह सकते थे गुरु जी नहीं आपने कहा है, लेकिन वह गुरु जी जैसी आपकी मर्जी। और गुरु ने परीक्षा लिया, और उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन आना था उसके एक दिन पहले रात को 10 बजे फोन आता है कि बात करो। हम लोकनाथ पर सत्संग हो रहा था, वहाँ पर बच्चे भाग के आए, गुरु जी फोन आया है। भाग के गुरु जी क्या हुक्म है, जगह है तुम्हारे वहाँ, हम पूरी बस भर के आएंगे। अरे गुरु जी बहुत जगह आप आइए। तो पहला मौका ऐसा था पूरे हिंदुस्तान में, गुरु जी पूरी बस भर के, और पूरे हिंदुस्तान के प्रेमी जितने लोग लखनऊ में थे सबको लेके आए। पूरी बस भर के आई, और उसके साथ साथ 3 गाड़ियाँ आई। और कैसा घर में यहाँ पर जिसमें गुरु जी आए हैं, इनॉग्रेशन हुआ है घर का, तो पूरे मोहल्ले में सब लोग ताजु माने कि कौन आ रहा है। बच्चा बूढ़ा जमात सब भागा जा रहा है तेजी से, सब सीनरी देखने लायक थी उस दिन। और कैसा करिश्मा हुआ है यहाँ पर। जब गुरु जी आए हैं तो हॉल में इतना ठूस के लोग भर गए जैसे बोरी भरती है, ऊपर नीचे बाहर सब तरफ इतना लोग भर गए कि युवा की कोई व्यक्ति पैर नहीं रख सकता अंदर, ये हाल हो गया। और गर्मी घोर, ऐसा लगा कि कोई ना कोई अंदर किसी दम न घुट जाए। लेकिन कैसा गुरु जी चमत्कार हुआ है, गुरु जी जैसे ही हॉल में अंदर आए हैं, ऐसा लगा जैसे कश्मीर से हवा आ गई हो, एकदम ठंडी हवा। सब लोगों ने महसूस किया, हम सब लोगों ने महसूस किया, जहाँ दम घुट रहा था एकदम ऐसा लगा कश्मीर से ऐसी ठंडक आ गई। तो गुरु जी के बहुत से करिश्मे हमने देखे हैं, बहुत से, एक दो नहीं बड़े करिश्मे देखे हैं। और मैं इस बात को अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ कि पूर्ण ब्रह्म थे गुरु जी हमारे, और उनके जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा। जो गुरु जी की बात थी, गुरु जी जो बात थी उनके जैसा कोई न हो सकता है। गुरु जी की में इतनी उनके अंदर में थी सूझबूझ। और वो जो है आज गुरु जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर गुरु जी को सत नमन है, और बहुत गुरु जी को प्रणाम है। गुरु जी का सदा हाथ मेरे ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। और भजन, हाँ भजन जो है ये आप अमित भैया सुनाएंगे भजन। मुझे को ज़मीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी।
रहम हो गया, मेहरबान मिल गए। रहम हो गया, मेहरबान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए। इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान